नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश जनआवाज। मध्य पूर्व में ईरान, इजराइल और अमेरिका की युद्ध को जो चल रहा है उसको लेकर भारत में गैस का घरेलू गैस और कमर्शियल गैस का संकट देखने को मिला, जिसमें सरकार दावा कर रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। लेकिन जो स्थानीय लोगों के द्वारा हमें जानकारियां मिली और जो गैस एजेंसियों में लंबी लंबी कतारें लगी, उन्हीं सब चीजों को जानने के लिए आज हमारी प्रदेश जनआवाज की टीम ग्राउंड जीरो भोपाल के 6 नंबर चौपाटी, जो सबसे व्यस्ततम जगह मानी जाती है, सबसे ज्यादा यहाँ पे ठेले वगैरह लगे रहते हैं, काफी ज्यादा पब्लिक शाम को यहाँ पे एकत्रित होती है। आइए हम उन व्यापारियों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कठिनाइयों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और क्या समस्याएं आ रही है, किस रेट में उन्हें सिलेंडर मिल रहा है। तो आइए हम सीधे जनता से बात करते हैं। भैया, अभी जो आप लोग को गैस आसानी से उपलब्ध हो पा रही है? नहीं हो पा रही ना भैया। क्या समस्याएं आ रही है? समस्या क्या, गैस ही नहीं आ रही है। नहीं, अभी जैसे आप लोग चल रहा है, अब तो गैस ही सारा कुछ आप लोग को चल पा रहा है, तो क्या समस्याएं आ रही हैं गैस उपलब्ध होने में, या किस रेट में आप लोग को गैस सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहा है? मिल ही नहीं पा रहा भाई। जो तो पहले का माल था मेरे पास भाई, अभी काम चला रहा है उससे। बहुत सी दुकान तो बंद हो गई अभी। हमारा भी देखो आज चल जाएगा, कल बंद करना पड़ेगा। सरकार तो बोल रही है हमारे पास सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो फिर है कहाँ सिलेंडर आए, कोई दे नहीं रहे। क्या आप भी गैस एजेंसी के सिलेंडर की लाइन में लग चुके हैं? बहुत सी बार लगे, लंबा तो लगाने पड़ रहा है। घर की टंकी मिल रही है, बड़ी टंकी तो मिल ही नहीं रही। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। आप लोग के रोजगार पे क्या असर पड़ रहा है? असर बहुत पड़ रहा है, 2-1 रुपए बढ़ाने पड़े। अच्छा, आप लोगों ने सामग्रियों का भी रेट बढ़ा दिया, उससे कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? और बाकी आप तो बंद ही करने पड़ेगी, कल बंद ही कर देंगे दुकान तो। नहीं, जैसे आप लोगों ने रेट बढ़ाए हैं तो कस्टमर के क्या रिस्पॉन्स आ रहे हैं? मतलब बहुत से लौटे जाते, रेट ज्यादा महंगा लग रहा है 2 रुपए तो। कुल मिला के इन सब चीजों का असर सीधे जनता की जेब पे पड़ रहा है और रोजगार जो कर। क्या आपने ऐसा नहीं सोचा, जैसे कालाबाजारी चल रही है, तो आपने नहीं सोचा कि 3,000-4,000 रुपए में जो सिलेंडर मिल रहा है वो देके आपने कोशिश की? अरे मिल ही नहीं रहा है भाई, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा 4,000 रुपए का। ब्लैक में भी नहीं मिल रहा ना। क्या समस्याएं सामना करना पड़ रहा है आप लोग सिलेंडर के लिए? समस्या ही है पूरी, गैस बंद पड़ी। अगर आप लोग को तो ये रोजी रोटी है, इसी से घर चलता होगा, अगर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे? चल रहा है वही तो। अब सुबह बना दिया, अब दिन भर ऐसे ही, अब शाम को थोड़ा बहुत और बना ले। कस्टमर है तो उनको रेट महंगा दो तो वो ले नहीं रहे। एजेंसी में आप लोग गए होंगे सिलेंडर लेने, तो गए ही होंगे, तो क्या बोल रहे हो? है ही नहीं, बड़ा है ही नहीं ना, एजेंसी में है ही नहीं, कमर्शियल है ही नहीं। छोटा ले जाओ तो छोटा खोल लेगा, 2,000 का रेट बढ़ा के देंगे वो तो। घरेलू सिलेंडर जो है वो 2,000 रुपए का मिल रहा है। और ब्लैक में लोगों तो मिलेगा ना, वैसे पर्ची पे कहाँ से देंगे वो? पर्ची एक ही है, सिलेंडर कनेक्शन एक ही होता है। अच्छा, 25 दिन बाद लगाओ फिर नंबर, 25 देख लिया अभी नंबर का आ गया तो ठीक है, 25 दिन बाद फिर नंबर लगेगा, इससे पहले थोड़ी लगेगा। तो घरेलू सिलेंडर मिलने में आप लोग को दिक्कत हो रही है? वो है ही दिक्कत, कोई से भी नहीं बन रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप लोग का कैसे रोजगार चल पाएगा? क्या इसके लिए क्या सोचे हैं? कुछ बंद करेंगे, नौकरी चाकरी और करेंगे। नहीं, हमारे मोदी जी तो, हमारे प्रधानमंत्री जी तो बोले कि पकौड़े तलने के लिए सिलेंडर ही नहीं बचा। मोदी जी से तो कर रहे हैं वो कोशिश, अब वो भी क्या कर रहे हैं, वो तो अब उनके ही कोई हाथ में नहीं, अब क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। मोदी जी कर रहे हैं कोशिश, आश्वासन दे रहे हैं जनता को, लेकिन मिल तो नहीं रहा ना। कमर्शियल आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं? कहाँ संतुष्ट है? संतुष्ट तो जब गैस सिलेंडर मिलेगा। सिलेंडर पकौड़े तो उससे निकलेंगे ना, आश्वासन तो थोड़ी निकलेगा गैस पकौड़े, तो गैस से निकलेंगे, गैस मिल नहीं रहा है। मैं अभी और कुछ लोग, कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि जो ये कालाबाजारी चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, इसका सीधा असर जनता की जेब में पड़ रहा है। क्योंकि अगर इन्हें सिलेंडर महंगा मिल रहा है दुकानदारों को, ये कस्टमरों को महंगा देंगे, सामान बनी बात है। और जब कस्टमर को सामान महंगा देंगे तो कस्टमर लेने से मना करेगा, वाद विवाद की स्थिति भी आएगी। तो इस तरह से अभी तो ये कमर्शियल सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, घरेलू सिलेंडर तो बता रहे हैं कि 2,000-2,500 रुपए मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और व्यापारी हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर लोकेश वर्मा। आपका इसके अलावा और कोई रोजगार है? नहीं सर। सिलेंडर वगैरह कैसे उपलब्ध हो पा रहा है? सर अभी 3 दिन से मैं खोल रहा हूँ, बाकी पहले बंद थी, 3 दिन बाद मिला है एक सिलेंडर, उसकी व्यवस्था चल रही है। कल से मेरी दुकान बंद है टोटल।
क्योंकि सिलेंडर आज ही का ही है बस। घर में सिलेंडर उपलब्ध है कि यहाँ पे? नहीं, वही घर पे चल रहा है, वही रात में ले आते बना के सुबह वापस इधर। तो आप लोग एजेंसी गए होंगे, तो एजेंसी में क्या बोला गया? सर 25 दिन में एक सिलेंडर मिल रहा है। यार क्या रेट में सब सिलेंडर मिल पा रहा है? कई लोगों ने बताया कि महंगा दे रहे हैं, कालाबाजारी चल रही है। ब्लैक में दे रहा है सर। फिर इस पे पर्ची पे कटाओगे तो आपको 960 रुपए का मिलेगा, बाकी 1500 2000 जैसी डिमांड। तो पर्ची में सिलेंडर मिल पा रहा है? इसमें एक ही मिल रहा है ना सर। 25 दिन में एक सिलेंडर क्या करेंगे हमारे? 2 सिलेंडर हमें, मतलब 2 दिन में 1 सिलेंडर में चाहिए। आप लोग के रोजगार जो है, मेन रोजगार तो यही है। आप लोग ग्राहक हमसे बेच कर रहा है, रेट 10 रुपए से ज्यादा मांगे तो ग्राहक भी अलग बेच कर रहा है हमसे। सर नहीं ले पाएंगे भैया, बनने के बाद हमें कैंसिल हो रहा है ऑर्डर, टिकट हमारा वो वेस्टेज जा रहा है। बस आज ये लास्ट है सर अपना। ये देखिए आप दुकान दिखा तो 1 2 3 4 5 6 दुकानें टोटल बंद हो चुकी है। कल से अपनी 4 दुकानें बंद है। तो अगर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, सरकार दावा कर रही है कि हमारे पास सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो आप भी ये तो ठीक है कमर्शियल सिलेंडर, क्या घर के लिए सिलेंडर उपलब्ध हो पा रहा है? ही नहीं ना सर, आ ही नहीं रहा। कमर्शियल तो आ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी दे ही नहीं रहा। वहाँ पे एजेंसी पे जा तो रहा है सर, कुछ 100-200 ज्यादा देंगे, लेकिन दे ही नहीं रहा। वहाँ पे क्या है ही नहीं, वहाँ पे सिलेंडर नहीं है एजेंसी के अंदर। कई सारे लोग जो बोल रहे हैं कि सिलेंडर कालाबाजारी मिल पा रहा है, तो आप लोग को नहीं मिल पा रहा है ऐसा? सर है ही नहीं ना। हम तो खुद जाके, चलिए आप मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ आपको। हमें खुद अंदर बोल दिया देख लो जाके, हमको देख के आ रहा है ही नहीं, अंदर जाने ही नहीं दे रहा कोई लोग। आपको अगर 4000 रुपए सिलेंडर मिलेगा तो भी लेने को तैयार है? सर मैं क्यों लूंगा सर? मैं ग्राहक से थोड़ी कमाऊंगा 4000 रुपए एक दिन, मेरी कमाई थोड़ी 4000 रुपए। अगर आप बोल रहे हैं कि आपके पास सिलेंडर जैसे खत्म हो रहा है, गैस नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे आप? दुकान बंद कर देंगे। घर कैसे चलेगा? अब जैसे चलना होगा चलेगा सर, हम क्या करेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या शिकायत? मर जाएंगे सब जो है, सब फांसी लगा लेंगे, घर वालों को बोल देंगे भैया मर जाओ। ये नहीं करना है, ये सोल्यूशन नहीं होता है। बिना पैसों के घर चल जाएगा, बताओ। पैसे कमाने नहीं दे रहे, दुकान खोलने नहीं दे रहे, फांसी लगा लेंगे सब जो है, सब बात। इसके अलावा कोई जरिया नहीं अपने पास। घर वालों को बोल देंगे क्या करते बताओ, आत्महत्या के सिवा कोई काम नहीं अपने पास। तो देखिए, जिस तरह जो रोजगारी वर्ग हैं उनमें असंतोष है सरकार को लेके, काफी ज्यादा वो डरे हुए हैं अपने धंधे को लेके, किसी तरह स्टेबल किए हैं। काफी टाइम लगा है, काफी टाइम से ये चौपाटी, अभी इसका असर चौपाटी में भी देखने को मिल रहा है। कई सारी दुकानें यहाँ पे हैं जो बंद हो चुकी हैं। तो सरकार का दावा यहाँ पे तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है कि सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वो बेअसर दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट पे काफी सारे लोगों की दुकानें बंद दिख रही हैं, सिलेंडर के कारण बंद हो गई है वो। आपकी दुकान, आपको सिलेंडर मिल पा रहा है? मतलब नहीं मिल पा रहा है, हमारा स्टॉक तक आज तक का है, शाम तक का। खाओ दो आप, हम ही नहीं हो पाए तो बंद कर देंगे जल्दी। सिलेंडर एजेंसी से नहीं मिल रहा है? एजेंसी पे जाते हैं तो लाइन लगी बहुत, और बंद मिलती है तो घर में मिल ही नहीं रहा है। मिला के आप लोग तो यही मेन रोजगार होगा, क्या करेंगे अगर सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिलेगा तो ऐसे ही भटकेंगे और क्या, भीख मांगेंगे कटोरा लेके बाहर। महंगे रेटों में उपलब्ध कराने के लिए कोई नहीं मिला? ऐसा कोई मिला नहीं मुझे। अगर मिल जाएगा तो ले लेंगे। अरे क्यों लेंगे यार, हमें मिलता ही नहीं है, मैं लेंगे क्या करेंगे। नहीं तो रेट में, जैसे आप लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, तो ये जो सामग्रियां बना के आप बेच रहे हैं, तो उसमें क्या रेट में कुछ इजाफा किया है, क्या किया है? अभी तो कुछ नहीं रेट बढ़ाया, कुछ है अभी तो बढ़ाया नहीं, रेट सेम रेट है। सेम रेट? हाँ। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या आप लोग की जो आपूर्तियां हो रही सिलेंडर के लिए, क्या मांग है आप? क्या बोले सरकार से, आप तो अपनी मर्जी से करेगी जो करेगी। बात तो आपने बनाई है, तो आपकी मर्जी तो जरूरी है जानना। हमने तो वोट ही नहीं दिया, हमने नोटा पे डाला वोट। मतलब सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है? नहीं, हम कुछ बोलेंगे नहीं। अभी बोल देंगे कुछ, हमारे मुंह से गलत शब्द निकलते हैं, इसलिए हम बोलेंगे नहीं। ऐसा क्या गलत निकल जाएगा? हम यहाँ 6 नंबर चौपाटी पे मौजूद थे। हम यहाँ पे व्यापारी जो हैं, जो ठेले लगाए हैं यहाँ पे, उनसे बात किया, उनसे जानने की कोशिश की। उनका साफ कहना कि सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है एजेंसियों में, और उनको तो ब्लैक में भी नहीं मिल पा रहा है। जो कालाबाजारी चल रही है उनको तो ब्लैक में भी नहीं मिल पा रहा है। और प्रशासन, जो सरकार दावे कर रही है कि सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वो यहाँ पे विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है कि प्रशासन इस कालाबाजारी को और इस गैस संकट की आपूर्ति को कैसे संभालती है, या फिर यूं ही जनता के जेब पे असर पड़ता रहेगा। कैमरामैन अजीत के साथ शुभेंदु द्विवेदी, भोपाल।